गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधा रानी प्रिवेशन। देखिए, कोविड-19 में जो थोड़ा सा प्रिकॉशन या प्रिवेंट कैसे आप करेंगे, बार बार अपना हाथ धोइए और कम से कम 40 सेकंड से ज़्यादा। और और जब आप कहीं सामान बाहर से आते हैं या उसको सैनिटाइज़र कीजिए अपने हाथ को बार बार। ठीक है, छोटे बच्चों को यूज़ करने के लिए थोड़ा बचाए, उसको हाथ धुलाइए बार बार। और अगर आपको अगर बुखार है और कफ वगैरह है या कुछ और दिक्कत है तो उसमें आप क्या करो, रोज़ मॉनिटर कीजिए, उसको चेक कीजिए। और खाना खाने के बाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। खाना खाने के बाद आप क्या करोगे, अब फिटकरी छोटा सा टुकड़ा लाइए और गर्म पानी में उसको बार बार डुबा के उठाइए और उसमें कुल्ला कीजिए खाना खाने के बाद। ठीक है। और अब अच्छी तरह से क्या करेंगे ना, मास्क पहनिए, प्रॉपर मास्क पहनिए। कभी आप बाहर जा रहे हैं उसमें, घर पे अगर आप अकेले रह रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज बाहर निकल रही हो तो आप प्रॉपर मास्क आप यूज़ कीजिए। और ज़्यादा घबराओ मत, ज़्यादा पैनिक मत हो। अगर आपको पॉजिटिव आता है, नॉर्मल हो सकता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर गिर जाएगा तो बेटा बचाना भी मुश्किल होती है। पेशेंट क्या करते हैं ना, डर डर के कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे करते करते ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो आगे दिक्कत होती है। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। क्योंकि और क्या करना है ना, आप डॉक्टर को दिखाइए और जो मेडिसिन वो लिखेंगे उसे प्रॉपरली आप लीजिए। अगर आप होम क्वारंटाइन हो तब भी ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ लाइन आपको हेल्प मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। फिटकरी आपको मिलेगा दुकान में कहीं से भी, अब ला के थोड़ा गुनगुना पानी में उसको आप 5-6 बार उसको ऐसे डुबा के उठाइए और उसके बाद उसे कुल्ला करना। और ऐसे खाना जब जब खाना खाते हैं उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगा ये चीज़। छोटे बच्चों को आप बाहर मत भेजिए बेटा, जो लाइफ है वो सबसे कीमती है, उसके बाद आप कुछ कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर से 11 क्लास चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री 3.1 एंड 3.2। चलिए देखिए, क्या करना है इसमें ना, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। तो आप एक बार ध्यान देना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। यहाँ रेडियन लिख देना। तो क्या होगा, 25 डिग्री इक्वल टू ना पाई बाई 180 इंटू 25। जब भी रेडियन फाइंड आउट करना होता है तो पाई आना चाहिए, पाई को आप रहने देना, 22/7 यहाँ पुट नहीं करना है, वो आपको ध्यान देना। बच्चे क्या करते हैं, 22/7 करते हैं, नहीं, रेडियन पाई में ही आता है। रेडियन जब भी आप फाइंड आउट करेंगे वो किस में आएगा, पाई में आएगा। सेकेंड देखिए ना, 47 डिग्री एंड 30 मिनट, ये मिनट होता है। अगर एक लाइन आएगा सिंपल सी मिनट होता है, अगर दो ऐसे छोटे छोटे लाइन आ गया तो वो सेकंड होता है। और आपको पता है, तो ये जो 30 मिनट है तो उसको अगर हम डिग्री में करेंगे तो 30/60 हो जाएगा। इट मीन्स 1/2। ये पूरे डिग्री कितना हुआ ना, ये हो गया 47 इंटू 2 प्लस 1/2, तो -95/2 डिग्री। और उसको रेडियन में कैसे करोगे, आपको पता है, जब आप डिग्री को रेडियन करते हैं पाई बाई 180 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। तो आप ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा बहुत आप हिंट्स लीजिए, अपने आप ट्राई कर सकते हो। 240, बस इसको भी डिग्री को आप रेडियन करेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन इंटू में 240 करोगे, 4/3 पाई रेडियन हो गया। ऐसे आप 520 है, पाई बाई 180 इंटू 520 रेडियन, तो जो आपको आएगा। तो आपको समझ में आ गया डिग्री को जो आप जब भी आप रेडियन करेंगे तो वो क्या होगा ना, पाई बाई 180 करेंगे, क्या करेंगे ना, पाई बाई 180 रेडियन, ये आप वो कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। जब डिग्री को आपको रेडियन करना होता है पाई बाई 180 आपको करना होता है। नेक्स्ट आते हैं कि रेडियन मेजर में अगर करना है आपको तो आप ध्यान देना, इसमें आपको क्या करना है, डिग्री मेजर में करनी है। वो रेडियन में करना था, वो डिग्री में। डिग्री में करने के लिए पाई में नहीं आता, वो बिल्कुल डिग्री में हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना जो मैंने आपको बताया। अगर 11/16 दे दिया, अगर 11/16 दे दिया तो आप क्या करेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180/पाई। और उसमें आपको पाई का वैल्यू आप क्या लगाएंगे, 22/7। ठीक है, 22/7, ये पाई का वैल्यू आप क्या लगाएंगे ना, ये आप लगाएंगे 22/7, ये आप लगा सकते हैं। ये मैंने क्या करना है, जब आपको डिग्री करनी है, डिग्री में आपको पाई रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिग्री में पूरे पूरे आपको आना है। तो जब आपको डिग्री करना होता है तो क्या होता है ना, आपको पता है, ये देखो
ना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन 180 बाई पाई 180। तो आप जब भी आप डिग्री करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाई आप पाई करेंगे, 180 डिवाइड बाई पाई, और डिवाइड बाई पाई करना है वो आप ध्यान देना। ऐसे दे रखा है 11/16 रेडियन, तो 180 बाई पाई में से 11/16 कर देना मल्टीप्लाई में, और उसमें जहाँ पाई है 22/7 करोगे, 22/7 करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22। जो जो उसमें कट रहा है उसे काट देना, आपका आ जाएगा 315/8। तो उसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन कर दो 39 3/8, तो 39 जो हो गया वो आपका डिग्री हो गया, और जो 3 बचा 3 इंटू 60 मिनट हो गया है आपको, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ऐसे 45/2 से आप डिवाइड करोगे तो 22 मिनट हो गया, फिर एक मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 से डिवाइड करोगे 30 सेकेंड, तो ये 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। समझ रहा हूँ कि आपको आ गया होगा। नेक्स्ट -4 है, -4 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, फिर पाई का वैल्यू 22/7, तो 7/22। ये भी आप उस प्रकार ही आप कर सकते हो। थर्ड वन भी आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम है, 4 भी आपको सेम है। चलो अब आप थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। जो एक पहिया है कितने रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में, 360 रिवोल्यूशन करता है, घूमता है। ओके, थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डोज इट टर्न इन 1 सेकेंड। पहले देखो 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा, वो 6 बार करेगा, और उसके बताओ उसको रेडियन निकालने। जब वो पहिया घूमता है बेटा, जब पहिया आपका घूमेगा तो क्या होता है, एक बार घूमने में 2 पाई होता है। देखो जब एक बार घूमेगा ये 2 पाई है, ठीक है। तो ऐसे में 6 बार घूमेगा तो कितना हो गया, 12 पाई रेडियन हो जाएगा। कितना रेडियन होगा, 12 पाई रेडियन। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखा है, तो आपको आर दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और लेंथ दे रखा है 22 सेंटीमीटर। आपको पता है कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो थीटा इक्वल टू एल हो गया आपका लेंथ 22 और आर हो गया आपका 100। जब ये लेंथ आपको दे रखा है तो इसका मतलब वो रेडियन में आपको दे रखा है। तो रेडियन में जब आपको डिग्री करना हो तो क्या करते हैं ना, 180 बाई पाई अभी आपको बताया गया। तो जो आपका आया वो आपको क्या है, वो आपको डिग्री 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ओके बेटा, तो ये आपको क्या करना है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो एल बाई आर ये आपको रेडियन है, डिग्री करना है 180 बाई पाई, क्योंकि 180, ठीक है। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, वो आपको ध्यान देना। तो वो एंगल कितना हो गया, इतना। इन ए सर्कल द डायमीटर हो गया 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 हो गया, तो रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल। और कोड दे रखा है 20, इट मीन्स 20 20 20। तो इसमें करना क्या है बेटा, पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का मतलब ये एल पूछा है, ये एल यहाँ से यहाँ तक माइनर आर्क, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पूछा है। तो एल का फॉर्मूला लगा हुआ आप, ओके। एल इक्वल टू क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, और एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। और जो 60 डिग्री है वो आपको पता है, ये पाई/3 रेडियन होती है, ठीक है। पता है आपको, नहीं पता है, बिल्कुल। तो ये आपको कैसे करना है इसमें ना, 20 इंटू थीटा हो गया पाई/3 इक्वल टू 20 पाई/3। क्यों ना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180, तो 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई/180। ये 60 में से कोई भी डिग्री हो उसको अगर आप रेडियन करना हो तो पाई/180 आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको बताएगा काफ़ी बार, तो आपको इससे आपको पाई/, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 60 इंटू पाई/180, तो जो आपको आएगा वो आपका आंसर है, कितना 25/3 सेंटीमीटर। 6 में आ जाते हैं। इफ द टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जो आर्क है इसका मतलब जो एल है दोनों का सेम है, और एंगल बना रहे हैं, वो कितने एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री और 75 डिग्री एंगल बना रहे हैं सेंटर में। तो रेशियो ऑफ द रेडियस, ओके। तो आप देखो दोनों की जो त्रिज्याओं के अब रेशियो निकालनी है आपको, तो ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, दोनों का एल तो इक्वल है, तो एल का फॉर्मूला क्या होती है, थीटा इंटू आर, इधर भी थीटा इंटू आर, तो थीटा इंटू आर और थीटा इंटू आर। तो एल तो इक्वल है, एल दोनों तरफ से काट दिया मैंने, तो ये इंटू था, इधर आके डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई था, उधर आके डिवाइड हो गया, तो कट के क्या आया 5/4 एंड 5/4। या तो आप उसको पता है लेंथ आपको क्या करना है, आपको रेडियन में करना है, पहले दोनों को रेडियन में करके उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये एल दोनों कट गया, ये R2 इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड हो गया,
डिवाइड हो जाएगा, और इधर जो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन। अच्छा, ये क्या दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है आपको, ओके, एल दे रखा है, तो एल का मतलब तो ऑलरेडी रेडियन होता ही होता है, तो आप क्या करोगे, एल आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और अब और क्या दे रखा है ना, डिस्क्राइब, अच्छा आर्क ऑफ द लेंथ, अच्छा आर्क ऑफ द लेंथ दे रखा है, एल दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, लेंथ, रेडियस दे रखा है आपको, रेडियस कितना दे रखा है ना, आर दे रखा है 75, ठीक है, ये आर, ये रेडियस है, त्रिज्या है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एंड थीटा एल बाई आर, तो एल बाई आर, लेकिन रेडियन ऑलरेडी एल जो होता है रेडियन में होता है, तो इसमें रेडियन करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब 3.2 में आइए, ध्यान देना फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से 0 से लेकर 90 तक, ये 90 का होता है बेटा, ये 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर 90 से आगे जाके 180 तक जो है, 91 से लेकर ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर 180 से ज़्यादा, फिर 270 तक 3π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से लेके 3π तक, या ये 2π बोलते हैं इसको, 360 तक, ओके, तो ये आपका क्या होती है ना, ये आपका हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में कोस और सेक। पहले आप कोस थीटा दे रखा है, P/H ऐसे नहीं करना है आपको, कोस दे रखा है तो आप निकाल सकते हो 1/cos, तो ये तो आपका सेक, कोस सेक निकल गया, और वो दे रखा है वो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होती है और सब नेगेटिव होता है, तो आपको पता है आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन जहाँ यहाँ ये वाला लगेगा, साइन और कोस लगेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, तो आपका आया आपको कितना 3/4, तो साइन थीटा हो गया 3/4 का स्क्वायर रूट हो गया √3/2, जबकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन भी नेगेटिव होगा, कोसेक भी नेगेटिव हो जाएगा, और टेन होगा साइन बाय कोस, वो भी आपको क्या करना है, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होती है, कोट होगा 1/10, उसको उल्टा कर दो 1/√3, ये भी आपका पॉजिटिव है, जिसका अर्थ है अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये साइन स्क्वायर बराबर में ये प्लस था उधर माइनस हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वो चीज़ है, तो स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस √3/2, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और ऐसे बिल्कुल सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना है, बिल्कुल साइन दे रखा है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक, तो जहाँ साइन हो गया पॉजिटिव है मेरा, कोसेक हो गया पॉजिटिव, और बिल्कुल सेम आइडेंटिटीज लगा के कोस निकाल लो आप, कोस क्या हो गया प्लस माइनस 4/5, और सेकंड में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो गया, और सेक हो गया आपका नेगेटिव, 10 हो गया साइन बाय कोस नेगेटिव, और कॉड भी हो गया आपका नेगेटिव, तो ऐसे में आप कर सकते हो। सेकंड, थर्ड वन दे रखा है, कॉड दे रखा है और वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो फॉर्मूला इसमें लगाओ 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 10 हो गया 1/cot, या ये भी लगा सकते थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो 1 + 10 की जगह पर 4/3 का स्क्वायर लगाओ, ये सेक थीटा हो गया प्लस माइनस π/3, कोई सा भी पुट कीजिए आप, कोई इशू नहीं है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर वो भी लगा सकते हो, अगर आपको कोट दे रखा है तो आप ये भी लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला भी आप लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोसेक कोसेक करोगे तो साइन हो जाएगा, और फिर आपको साइन हो गया तो आप कोस भी हो जाएगा, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप देखना ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, नहीं दे रखा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होती है, कैसे पता लगा, मैंने आपको इसमें बता दिया था पहले टेबल में, ये आप अगर फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो, ये रहा, ये हो गया फर्स्ट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होती है, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में 10 कॉट, और 4 में कोस और सेक, तो ऐसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और पहले वो P/H से नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला आइडेंटिटी पुट करके, जैसे हो गया साइन हो गया 1/कोसेक, कोसेक हो गया 1/साइन, ऐसे आप फॉर्मूला पुट करके फाइंड आउट कीजिए, फिर आप साइन लगानी है, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर सकते हो। सेक दे रखा है, इसमें सेक दे रखा है, कोस का निकालिए, कोस निकाल के आप आइडेंटिटीज लगा दो, फिर आप साइन निकल, कोस हो गया तो साइन निकल जाएगा, और साइन हो गया प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस में कर दो,
कोसेक माइनस में होती है तो उसको माइनस में कर दो। टेन भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में होगा तो माइनस में साइन बाई कोस, और कॉट उसको उल्टा कर दो, जरूर नहीं है इसको डिवाइड करना है, इसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। टेन का उल्टा कॉट होता है। हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल टेन थीटा दे रखा है, ऐसे आप सिमिलरली कर सकते हो। टेन के लिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक निकल जाएगा तो कोस निकल जाएगा, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू दे रखा है, साइन दे रखा है 765। अब पता है ना, एक राउंड अगर हम लगाते हैं, यहाँ से लेकर एक राउंड लगाएंगे 360, फिर दूसरा राउंड आएगा, फिर 720 हो गया, तो ये 720 में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 2 × 360 + 45 कैसे पता लगेगा आपको। 360 की मल्टीप्लाई करते रहो, पता लग जाएगा आपका कितना है, 720 + 45 ये। और जहाँ पे 2π + थीटा हो जाता है, 2 × कुछ भी कॉमन आए तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कहोगे ये कैसे आ गया, क्योंकि वो जितनी बार, ये देखो पहले बार राउंड करा यहाँ से यहाँ तक हो गया 360, दोबारा राउंड करा ये 720, उसके बाद प्लस हो जाएगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है, तो इसलिए आपका हो गया 1/√2। उसके बाद कोसेक ऑफ -x = माइनस कोसेक x, लेकिन माइनस कोसेक x को क्या करना है या उसको देखेंगे क्या 1410 किसके आसपास आ रहा है, नहीं, तो 1440 से वो कम है, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ें हैं, देखो आप कौन सी में आ रहा है ये ना, इसमें आ रहा है ये, क्योंकि देखो 1 राउंड हो गया 1, 360, ये हो गया 720, ओके। इसके बाद फिर 360 ले लोगे, उसके बाद फिर 360 आ जाएगा, तो ये 4 राउंड में आपका यहाँ पहुँच गया 1440। कितने राउंड में पहुँच गया, 1440। तो और आपको निकालना कितना है ना, 1410, तो इसका मतलब वो कौन सी में लाई करेगा, थर्ड में, फोर्थ में, और फोर्थ में लाई करेगा कितना है ना, कोसेक 30। ये माइनस और इधर माइनस, ये माइनस में आएगा और वो माइनस, दोनों आपको प्लस हो गया, तो कोसेक 30 हो गया 2। ऐसे आपका 19π/3, तो 18π + π/3, 3 से कटोगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 दे रखा है, तो 3 हो गया, तो 6π + π/3, 6π का मतलब ये हो गया, ये देखो 2π हो गया, फिर हो गया 4π, फिर हो गया 6π, ओके। तो 3π + थीटा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, तो आपका हो गया √3। अगर फिर आपको 9th में भी ऐसे आपको आना है, साइन ऑफ -θ = माइनस साइन थीटा, फिर आप क्या करेंगे, 11π/3, 12π में से π माइनस करूँगा 11π हो जाएगा, तो डिवाइड करूँ 4π - π/3, तो वो आपको आ जाएगा, 4π से माइनस करूँगा तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि 4π माइनस करूँगा 2π से तो ये वाला आ जाएगा, तो ये जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हैं। अगर बेटा डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ऐसे कुछ दिक्कत तो है नहीं इसमें, आपको पहले समझना। और ये जो कोसेक का -x = माइनस कोसेक है, एक माइनस इधर हो गया और वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो एक माइनस और हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोसेक 30। क्योंकि ये 1440 आएगा कहाँ से बेटा, 360 का टेबल लिख देना, 360, ओके, ये आप ऐसे लेते हैं, फिर 108 डिग्री हो जाएगा, मतलब 1080 डिग्री, फिर आपका 1440 डिग्री, उसी हिसाब से आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा अच्छी तरह से करना, 3.1 और 3.2 अच्छी तरह से आप करना। ओके बेटा, बाय बेटा।